राजा विक्रमादित्य एक पराक्रमी, बुद्धिमान और समृद्ध राजा थे। उसके राज्य में सुख और शांति व्याप्त थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। राज्य की एक बूढ़ी औरत ने आकर शिकायत की, राजा, हर दिन मेरे खेत का चावल गायब हो रहा है। मैंने जो देखा इस पर विश्वास करना कठिन है। एक खूबसूरत महिला शाम को सांप में बदल जाती है और चली जाती है। विक्रमादित्य ने इस मामले को एक रहस्य और घटना को स्वयं का रहस्य माना सुलझाना चाहता था। एक देर रात चुपचाप महल से बाहर निकलो। वह मैदान के किनारे पर इंतजार कर रहा था। अचानक एक मधुर गीत सुना। ऐसा लगता है कि गाना किसी अलौकिक आवाज से आ रहा है। उसने धान के खेत के पास एक सुंदर स्त्री खड़ी देखी। तभी उसके शरीर ने सांप का रूप धारण कर लिया। विक्रमादित्य आश्चर्यचकित रह गए। वह हाथ में हथियार लेकर आगे बढ़ा। उसी क्षण सांप ने पुनः मनुष्य का रूप धारण कर लिया और उसकी आंखों की ओर देखने लगा। वह मधुर मुस्कान के साथ बोला, राजा विक्रमादित्य, आप इतनी रात को यहां क्यों आए हैं? राजा के मन में एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ। उसे लगा ये महिला कोई आम महिला नहीं है, मानो ये उनके साथ ही पैदा हुई हो, कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उन्होंने इस खिंचाव को नजरअंदाज कर दिया और कहा, तुम्हारी असली पहचान क्या है? तुम मेरे राज्य की फसल क्यों चुरा रहे हो? नागिन ने कहा, राजा, मैं आपका अहित करने नहीं आई हूं। मैं बस आपसे बात करने का तरीका ढूंढ रहा था। मुझसे बात करो। क्यों? नागिन ने गहरी दृष्टि से कहा, क्योंकि मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। विक्रमादित्य चौंक गए। लेकिन क्यों? आप कौन हैं? नागिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वह मधुर स्वर में गाने लगा और धीरे धीरे धान के खेत में गायब हो गया। उस दिन से विक्रमादित्य बेचैन हो गए। वो गाना, वो आंखें, उस अजीब खिंचाव ने उसके मन में एक रहस्य पैदा कर दिया। अगली रात फिर ऐसा ही हुआ। वह खेत में चला गया। अब उसने देखा कि नागिन एक तालाब के किनारे बैठी रो रही है। तुम्हें क्या रोना आता है? नागिन ने कहा, राजा, आपके पास कोई सत्य छिपा है जो आप नहीं जानते, लेकिन अगर मैं कहूं तो तुम्हें यकीन नहीं होगा। विक्रमादित्य ने कहा, मुझे सच बताओ, मैं इसका पता लगाने की कोशिश करूंगा। नागिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर अगर तुम मेरी सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम इस झील में गोता लगाना है। इसी में उत्तर निहित है। राजा विक्रमादित्य झील में उतरने को तैयार हुए, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह झील सचमुच उसे सत्य की ओर ले जाएगी या यह एक जाल है? राजा विक्रमादित्य ने झील में डुबकी लगाई। पानी में उसकी ही परछाई उससे बातें करती हुई प्रतीत हो रही थी। अचानक चारों ओर अंधेरा हो गया और उसे लगा कि उसकी सांसें अटक गई हैं। तभी एक रोशनी प्रकट हुई और उस रोशनी से अनंत की आवाज सुनाई दी, इस पानी की गहराई में आपके परिवार का एक सच है जिससे आप आज भी अनजान हैं। क्या आप इसका पता लगाने के लिए तैयार हैं? विक्रमादित्य ने कहा, हां, मैं सत्य जानना चाहता हूं। मुझे बताओ, अतीत की छाया में क्या छिपा है? अनंता पानी से बाहर आ गई। अब उसके शरीर पर सुनहरा रंग था, तराजू का कवच और सिर पर मुकुट। उसकी आंखें अग्नि के समान थीं। उन्होंने कहा, मैं नागराजा भुवनेश्वर की बेटी अनंता हूं। तुम्हारे पिता ने मेरा राज्य नष्ट कर दिया। मेरा परिवार, मेरी प्रजा सभी को एक षड्यंत्र के तहत मार डाला गया और आज मैं बदला लेने आया हूं। विक्रमादित्य स्तब्ध खड़े रह गए। मेरे पिता, मैं जानता था कि वह एक न्यायप्रिय राजा था। वह ऐसा कैसे कर सकता है? अनंत की आंखों में आंसू भर आए, परंतु स्वर कठोर था। तुम्हारे पिता अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। हमारा शहर राज्य उसके रास्ते में खड़ा था। तो एक रात चुपके से हमारे राज्य पर हमला हुआ है। हम शांति से रहते थे, परंतु तुम्हारे पिता की सेना ने हमारे महल में आग लगा दी। उस आग में मेरे पिता, मेरी मां, यहां तक कि मेरा छोटा भाई भी मर गया। मैं बच गया क्योंकि मेरे पिता ने मेरी रक्षा की गुप्त मार्ग से भेजा गया। विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर सकता हूं, लेकिन आप मेरे पिता के किए की सजा मुझे क्यों देना चाहते हैं? अनंता ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, सजा तुम्हारे लिए नहीं है विक्रम। मेरे पास तुम्हारे साथ एक बड़ा खेल बाकी है। यह बदला तो मेरा ही है। मन का क्रोध तृप्त न होगा। यह उस अस्तित्व को जागृत कर देगा जिसे मैंने इतने लंबे समय से दबा रखा है। विक्रमादित्य कुछ कहने के लिए रुके। उसके मन की गहराई में उसे अनंता के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ।
लेकिन क्या वह आकर्षण उसके पिता के पापों को ढक देगा? तभी अनंत ने कहा, विक्रम, मैं यहां सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं हूं, मैं आपका दिल जीतने आया हूं। आपको सूचित करना है, जो दिल प्यार कर सकता है वह बदला नहीं ले सकता। क्या आप इस कहानी के अगले चरण के लिए तैयार हैं? विक्रमादित्य ने कहा, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारी सच्चाई की गहराई में उतरने को तैयार हूं, लेकिन क्या तुम प्रतिशोध और प्रेम के द्वंद्व से मुक्त हो जाओगे? अनंत की आंखों में क्रोध की छाया धुंधली हो गई। उसकी जगह एक रहस्यमय कोमलता ने ले ली। उन्होंने विक्रमादित्य को देखकर कहा, तुम्हारी आंखों में जो सत्य मैं देख रहा हूं वही मेरा हो सकता है प्रतिशोध को गलत साबित कर देंगे, लेकिन याद रखें, बदले और प्यार का यह खेल आसान नहीं है। विक्रमादित्य ने जिद्दी स्वर में कहा, तुम मेरे परिवार को नष्ट करना चाहते हो, लेकिन उस प्रयास में तुम स्वयं को नष्ट कर लोगे अनंत, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में प्रेम क्रोध से अधिक प्रबल है। अनंत थोड़ा मुस्कुराया। उनकी मुस्कुराहट में व्यंग्य और दर्द का मिश्रण था। तुम्हें पता नहीं विक्रम, ये प्यार असल में तुम्हारे लिए ज्यादा है, तुम्हें गहरे दर्द में डुबा देगा। फिर अनंत उसे उस झील के किनारे एक पुराने खंडहर में ले गया। वहां एक नाग देवता की पत्थर की मूर्ति थी। प्रतिमा के सामने बैठकर अनंत ने कहा, यह मेरे परिवार का अंत है, शपथ दिलाई गई। मेरे पिता ने कहा, अगर हम नष्ट हो गए, लेकिन हमारा उत्तराधिकारी बदला लेने के लिए वापस आएगा। आज मैं उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए यहां हूं। विक्रमादित्य चौंक गए और बोले, क्या तुम सचमुच इतने क्रूर हो गए? अनंत, क्या आप नहीं मानते कि बदला और शांति एक साथ नहीं रह सकते? अनंत एक क्षण के लिए चुप हो गया। फिर उन्होंने कहा, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन उसने विक्रमादित्य की ओर गहराई से देखा। अगर तुम सच में मुझसे प्यार कर सकते हो, लेकिन शायद मैं आपके साथ दूसरा रास्ता चुन सकता हूं। तभी एक तेज आवाज से उनकी बातचीत में रुकावट आ गई। खंडहर से एक अजीब सी फुसफुसाहट आई। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार खींच ली, लेकिन अनंत ने कहा, रुको, यह कोई सामान्य शत्रु नहीं है, यह शब्द मेरे राज्य के अतीत का अभिशाप है। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। अचानक मलबे की जमीन फट गई और बाहर एक विशाल सांप निकला। सांप ने अनंत की ओर देखा और कहा, आप हमारे उत्तराधिकारी हैं, लेकिन क्या आप अपनी शपथ निभाएंगे? अनंत ने भय मिश्रित दृढ़ता के साथ कहा, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, लेकिन आप नागराज मुझे बताएं, क्या मेरा बदला सही है? सांप धीरे धीरे विक्रमादित्य के पास पहुंचा। विक्रम ने अपनी तलवार उठानी चाही, लेकिन अनंत ने उसे अपने हाथ से रोक दिया। सांप ने कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन यह बदला लेने पर विजय प्राप्त करेगा, परंतु यदि यह झूठ है तो यह राजा तुम्हें नष्ट कर देगा। सांप ने उन दोनों के चारों ओर अपना भयानक लबादा फैलाया, मानो उनके प्यार और प्रतिशोध की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो। मलबे से एक विशालकाय सांप निकला और धीरे धीरे उनके चारों ओर लिपट गया। उनके फन ने विक्रमादित्य और अनंत के बीच एक विभाजन रेखा बनाई। सांप ने कहा, यह रिश्ता केवल विनाश लाएगा। अनंत, तुम उसे कैसे भूल सकते हो? क्या इस मिट्टी में तुम्हारे बाप का खून मिला हुआ है? प्रतिशोध आपका पवित्र कर्तव्य है। क्षण भर के लिए अनंत की आंखों में आंसू छलक आए। मैं बदला लेने आया हूं नागराज, लेकिन जब भी मैं विक्रमादित्य का चेहरा देखता हूं तो मुझे कमजोरी क्यों महसूस होती है? यह भावना मेरा दिल कैसे जीत सकता है जहां प्रतिशोध की शपथ ली गई है? सांप ने क्रोधित होकर कहा, यदि तुम बदला लेना भूल जाओगे तो तुम्हारे परिवार की आत्माएं भी ऐसा ही करेंगी। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। अपने प्यार के लिए इस राजा को चुनना आपका है, अपने ही खून का विश्वासघात। विक्रमादित्य ने शांति से कहा, अनंत, मैं जानता हूं कि अपने पिता के पापों का बोझ उठाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन क्या बदला लेने से सचमुच आपके परिवार में शांति आ सकती है? मैं यहां खड़ा हूं और वादा करता हूं, यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपके परिवार की स्मृति का सम्मान करूंगा और इसे हमारे राज्य में स्थापित करूंगा। उस स्मृति का प्रतिशोध के बिना सम्मान किया जा सकता है। अनंत की आंखों में द्वंद्व साफ है। उसने कहा, विक्रम, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करना चाहती हूं, लेकिन प्रतिशोध की प्रतिज्ञा न केवल मेरी है बल्कि मेरे परिवार की भी आखिरी आज्ञा है। तभी मलबे से एक तेज रोशनी चमकी। उस प्रकाश में भुवनेश्वर नागराज की आत्मा प्रकट हुई। उसके दृढ़ स्वर में अनंत का नाम गूंजा। अनंत,
बदला लेना तुम्हारा पवित्र कर्तव्य है, लेकिन याद रखें, बदला और प्यार एक साथ नहीं रह सकते। यदि तुम बदला लेना चाहते हो तो विक्रम को मार डालो, और यदि तुम प्रेम को चुनते हो तो बदला लेना भूल जाओ। अनंत रुक गया। एक तरफ पिता का आदेश था तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य के प्रति गहरा आकर्षण। उसने कहा, पिताजी, यदि मैं बदला न लूं तो क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? भुवनेश्वर ने कहा, क्षमा करें? यदि आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे राज्य का सम्मान सदैव अक्षुण्ण बना रहे। लेकिन याद रखें, बदला लेने का रास्ता छोड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। इतना कहकर भुवनेश्वर की आत्मा गायब हो गई। नागराज चुप हो गए और विक्रमादित्य ने अनंत की ओर देखकर कहा, आपका निर्णय ही हमारा भविष्य तय करेगा, लेकिन मैं जानता हूं आपके दिल में प्यार की ताकत बदले से भी बड़ी है। अनंता की आंखों में संदेह स्पष्ट है। वह मानो अपने पिता की आत्मा की आज्ञा और विक्रमादित्य के प्रेम के खिंचाव से अपने आप में बंधा हुआ है, एक अजीब युद्ध के मैदान पर खड़ा हूं। नागराज ने उससे कहा, तुम्हें निर्णय लेना होगा अनंत, अभी। अनंत धीरे धीरे विक्रमादित्य के पास पहुंचे। उसके हाथ में एक चमकीला नीला रत्न था। उन्होंने कहा, यह रत्न हमारे नागा साम्राज्य की आखिरी याद है। इस मणि की शक्ति मेरे प्रतिशोध का मार्ग खोल सकती है। लेकिन वह एक क्षण रुका और विक्रमादित्य की ओर गहराई से देखा। आपका प्यार मेरे लिए यहां है प्रतिशोध के व्रत से मुक्त होने की शिक्षा, लेकिन मैं जानता हूं आत्माएं मेरे माता पिता की ही हैं। शांति तभी होगी जब ये रत्न अपने पवित्र स्थान पर लौटेंगे। विक्रमादित्य ने पूछा, वह पवित्र स्थान कहां है अनंत? अनंत ने कहा, हमारे राज्य की गहराई में एक गुफा है। यदि आप इस रत्न को वहां रख दें, मेरे परिवार का अभिशाप मुक्त हो जाएगा। लेकिन मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। किस कीमत पर? विक्रमादित्य ने चिंतित स्वर में पूछा। मेरा नगर रूप। मैं कभी भी अपने पुराने स्वरूप में वापस नहीं जा सकता। यदि मैं यह रत्न रख दूं तो सदैव के लिए मनुष्य बन जाऊंगा। शहर के साथ मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। विक्रमादित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यदि तुम्हारे पास नागरूप नहीं है तो क्या होगा? यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं अपना संपूर्ण राज्य आपको समर्पित कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं अनंत। वे दोनों गुफा के काफी अंदर घुस गए। उन्होंने मणि को गुफा के अंदर एक रहस्यमय चबूतरे पर रख दिया। मंच रोशनी से जगमगा उठा। तभी तेज तूफान शुरू हो गया। अनंत का नाग रूप धीरे धीरे उसके शरीर से अलग होने लगा। उसकी सुनहरी त्वचा मानव रूप लेने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं खड़ा रहा। विक्रमादित्य ने उसे पकड़ लिया।